और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की। तो वाराणसी में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार 5वें दिन भी दलीलें पेश की गई हैं। वादी संख्या 1 यानी कि राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि कार्यवाही के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है, जिसे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, आज सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई यानी कि कल ये सुनवाई होने वाली है ज्ञानवापी मामले पर। देखिए पूजा, आज की जो सुनवाई थी वो वादी संख्या 1 यानी कि राखी सिंह की तरफ से थी, जो विश्व वैदिक सनातन जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आज राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने 361 पन्ने की एक रिपोर्ट को अदालत के सामने पेश की, अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश की। वो जो रिकॉर्ड था, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व में दिए गए हैं न्याय और जो हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिए गए थे, वो उसी के बेस पे बनाए गए थे। और कहा गया, इस पूरे मामले को लेकर कहा गया कि 1993 तक वहाँ नियमित दर्शन पूजन होता था, और जब 1993 तक नियमित दर्शन पूजन होता था तो लिहाजा ये जो पूरा मामला है, ये स्पेशल वर्शिप एक्ट 1998 यहाँ पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात, अगर ये वक्फ की ज़मीन होती तो वक्फ की ज़मीन भी के कागजात भी कोर्ट में पेश किए जाते, कोर्ट में वक्फ की ज़मीन के कागजात भी पेश नहीं किए जाते हैं। तो लिहाजा ये मामला सुने जाने योग्य है। कुल मिला कर आज जो लगभग 1 घंटे 56 मिनट तक जो अंदर डिस्कशन चली, जो शिवम गौड़ ने जो मामले पूरी तरह से पेश किए कोर्ट के सामने, कोर्ट से वही दरख्वास्त किया कि ये मामला मेंटेनेबल है। और जो ऑर्डर 7 और रूल 3 की बात भी की, यानी कि जो चौहद्दी की बात भी की। चौहद्दी यानी कि जो विवादित स्थल है, विवादित स्थल यानी कि रकबा संख्या 9130, जिसके आसपास पूरा जो है वो शिव जी का निवास स्थान है या जो शिवालय है, और इसका भी जिक्र किया। इसके अलावा जो पुराण थे, शिव पुराण वगैरह, उन सब का भी जिक्र किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताएं कि देवता कभी नश्वर नहीं होते हैं, यानी उनका स्वरूप भी टूट जाए तो वो वहाँ विद्यमान होते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि जो स्वयंभू, अगर उनका जो पूजन दर्शन पूजन कभी नहीं होता था, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो देवता स्वयंभू होते हैं उनके स्वयं को दर्शन पूजन करने की जरूरत नहीं होती है, यानी वो मान्य के आधार पे है कि वो माना जाए या नहीं। तो ये कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो जो अधिवक्ता शिवम गौड़ थे, आज 5वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से अपना बयान रखे। हालांकि वादी संख्या 2, 3, 4, 5 वो पहले ही अपने बयान रख चुके हैं, और वादी संख्या 1 यानी कि राखी सिंह की तरफ से आज रिप्रेजेंट किया गया। 16 मई को जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी, उस कमीशन की कार्रवाई की तरफ से एक शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था, और इसी को लेकर आज कुल 7 महिलाएं यानी कि वादी संख्या 2, 3, 4, 5 और इसके अलावा 3 अन्य महिलाएं विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन के नेतृत्व में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अपील दाखिल की कि इस पूरे मामले को, जो ये पूरा मामला अभी मेंटेनेबल है या नहीं है, सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये आधार बना के किया गया कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए, और कार्बन डेटिंग करने के साथ साथ इसका ASI सर्वेक्षण भी किया जाए, यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, और हो सकता है कि मामले को वो लगातार कंटिन्यू सुने, और सुनने के बाद हो सकता है वो जो कुछ भी अपना आदेश दे। ये तो आने वाले कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो जो मेंटेनेबल का कोर्स जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रहा है, वो आने वाले 1-2 दिनों तक और चल सकता है। पूजा, ठीक है, तो देखिए आज जो हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, अब 19 जुलाई को हालांकि अगली सुनवाई यानी कि कल होगी। ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सभी दलीलें हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभिषेक।